नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप चने की खेती में बढ़िया उत्पादन पाने के लिए किस तरह की वैरायटी हमें लगानी चाहिए, हमें भूमि किस तरह से तैयार करनी चाहिए, बीज को किस से उपचार करना चाहिए और बुआई के बाद खरपतवार के लिए कौन सी दवा छिड़काव करनी चाहिए, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। किसान साथियों, चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। इसे रबी मौसम में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए मध्यम वर्षा या 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। चने की खेती हल्की से भारी मिट्टी में भी की जाती है, लेकिन अधिक जल धारण और उचित जल निकास वाली मिट्टी अच्छी रहती है। लेकिन लवणीय और क्षारीय भूमि जहाँ जल निकास की समस्या होती है, वो भूमि इसके लिए खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके अच्छे विकास के लिए 5.5 से 7 pH वाली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। किसान साथियों, चने की कौन कौन सी किस्में आती हैं? उन्नत किस्में जो दो प्रकार की होती हैं, एक तो देसी चना और एक काबुली चना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देसी चने में कौन कौन सी किस्में आती हैं। तो इसमें किसान साथियों एक वैरायटी आती है GNG 2171, जिसे हम मीरा नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो आती है GNG 1958, जिसको हम मरुतर नाम से भी जानते हैं। दूसरी वैरायटी आती है GNG 1581, जिसको हम घनघोर नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, दूसरी जो देसी ही चने में देरी से बोई जाने वाली ठंडी वैरायटी आती है, वो GNG 2144, जिसको हम तीज नाम से जानते हैं। और दूसरी जो वैरायटी आती है GNG 1488, जिसको हम संगम नाम से भी जानते हैं। और दूसरी और वैरायटी आती है जो असिंचित क्षेत्र के लिए चने की देसी किस्म है, जिसको हम ना पिलाते हैं फिर भी ये हो जाती हैं। वो आती हैं RSG 888 वैरायटी आती हैं, इसको भी हम बो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि काबुली चने में कौन कौन सी किस्में आती हैं। तो इसमें GNG 1969, जिसको हम त्रिवेणी नाम से भी जानते हैं। दूसरी आती हैं GNG 1499, जिसको घोरी नाम से हम जानते हैं। GNG 1292, ये भी एक किस्म आती है, ये भी अच्छी वैरायटी है काबुली चने में। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, हमें भूमि उपचार किस तरह से करना चाहिए। तो किसान भाइयों, चने में कई प्रकार के रोग और कीट लगते हैं। उनके नियंत्रण के लिए भूमि उपचार बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले दीमक व कटवर्म से बचाव के लिए क्विनोलोफॉस 1.5% वाला चूर्ण 6 किलो प्रति बीघा आखिरी जुताई से पहले खेत में मिला देना चाहिए। दूसरा, दीमक नियंत्रण के लिए बिजाई से पूर्व प्रभावित क्षेत्र में 400 ml क्लोरोपाइरीफॉस, जो कि 20% EC वाला आता है, या 200 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL वाला कि 5 लीटर पानी का घोल बनाकर 100 किलो बीज के हिसाब से हमें बीज उपचार करना चाहिए। जड़ गलन और उकठा रोग की समस्या से बचने के लिए बुआई से पहले 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैव उर्वरक की 5 किलोग्राम मात्रा को 100 किलो आर्द्रता युक्त गोबर के बीज
अच्छी तरह मिलाकर 10 से 15 दिन छाया में रख दे। इसको बुआई से पूर्व खेत में मिला दे। यदि स्यूडोमोनास उपलब्ध नहीं हो तो ट्राइकोडर्मा की मात्रा को 10 किलोग्राम तक भी किया जा सकता है, जिसको हम खेत में आसानी से मिला सकते हैं। बीज उपचार की बात कर लेते हैं। तो जड़ गलन और उकटा की रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व 10 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम 25 ST प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। एजेटोबैक्टर और PSB कल्चर पाउडर के 3 पैकेट 600 ग्राम कल्चर से 1 हेक्टेयर क्षेत्र के बीज को उपचारित कर बोने पर नत्रजन एवं फास्फोरस की बचत की जा सकती है। इसका परिणाम लाभकारी होता है। बारानी और सिंचित क्षेत्र में बुआई से पहले 4 ml क्लोरोपाइरिफॉस या 2 ml इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा को 50 ml पानी में घोलकर 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका बुआई का समय क्या है, कि हमें चने की खेती कब करनी चाहिए। तो सिंचित चने की बुआई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर देनी चाहिए, लेकिन उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहता है। हमें बीज दर और बुआई किस तरह से करनी चाहिए। तो चने के प्रमाणित बीज को 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना है और GNG 469 सम्राट जैसी किस्मों का 75 किलो समय पर और 85 किलो प्रति हेक्टेयर देरी से बुआई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। काबुली चने की 100 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेनी चाहिए। चने की कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और सिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई 7 सेंटीमीटर अच्छी होती है। जिन क्षेत्रों में उकटा यानी विल्ट रोग प्रकोप है वहाँ बुआई गहरी और देरी से करनी चाहिए। हमें खाद कौन कौन सा मिलाना चाहिए। तो चने के खेत में 15 टन गोबर की खाद या 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मृदा परीक्षण के आधार पर 0.5% प्रतिशत जिंक सल्फेट के विलयन के 2 पर्णीय छिड़काव फल विकास अवस्था पर करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई किस तरह से करनी है। तो बारानी क्षेत्र में बुआई के 5 से 6 सप्ताह बाद तक निराई गुड़ाई करनी चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथलिन 30% EC खरपतवार नाशी के व्यापारिक उत्पाद की 2.4 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद और बीज के उगने से पहले समान तरह से छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई किस तरह से करनी है। तो प्रथम सिंचाई बिजाई के 55 से 60 दिन बाद, द्वितीय सिंचाई 100 दिन बाद, लेकिन यदि एक ही सिंचाई करनी हो तो 50 से 60 दिन के बाद ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की है कि हमें चने की खेती किस तरह से करनी चाहिए और कौन सी वैरायटी हमें बोनी चाहिए जो हमें अच्छी पैदावार दे। तो इसके बारे में आज हमने बात की है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें।